हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप लोग देखने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कठिन क्वेश्चन भी हैं। तो साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको क्वेश्चनों की आंसर आते हैं तब आप लोग ज़रूर कमेंट में बताते चलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हो सके इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको इसके आंसर कमेंट करते चलना है। ठीक है, साथ साथ जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो आपको कमेंट में बताते चलना है। ठीक है, या फिर आप लोग एक साथ अपने नंबर काउंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा के प्रणेता थे। ठीक है, तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे? कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या फिर जैमिनी। तो साथियों, इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको डिटेल जानकारी इसके बारे में बताई जाएगी। ठीक है, विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे आज अपन लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो मीमांसा के जो प्रणेता थे वो कौन थे? अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, मीमांसा के जो प्रणेता थे वो जैमिनी थे। ठीक है, तो मीमांसा क्या है? मीमांसा के जो प्रवर्तक थे यानी कि आचार्य जैमिनी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मीमांसा सूत्रों की रचना की थी, इसलिए ये मीमांसा के प्रणेता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। ठीक है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? आपको इसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, अब ये ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जिसमें कि आपके 1028 क्या 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 आपके सूक्त हैं और 10 इसमें मंडल हैं। ठीक है, कितने? 1028 सूक्त हैं इस ऋग्वेद में। ठीक है, और 10 इसमें आपके मंडल हैं। इसके बाद क्रमशः यजुर्वेद आता है, फिर आपका सामवेद, और इसके बाद अथर्ववेद आते हैं। इनका क्रम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसके बाद कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके आते हैं। ठीक है, वो बता दिया है। ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त हो जाएंगे और इसमें 10 मंडल हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये भी आपका धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कालिया, वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग। ठीक है, तो इसका अगर आपको आता है तो आप लोग भी जरूर बताइएगा। तो साथियों, इसका आपका जो राइट आंसर होगा कि जो पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में जो सांप ने रस्सी के रूप में अपना स्वयं को प्रस्तुत किया था, उसका वो राइट आंसर हो जाएगा वासुकी ने किया हुआ था। ठीक है, तो स्कंद पुराण के जो अनुसार अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जो मंदराचल पर्वत को अपनी मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था। ठीक है, इनका नाम क्या था? मंदराचल पर्वत पर किया था, और मथानी और नागराज वासुकी को, नागराज इसका, ठीक है, नागराज वासुकी को अपना मंथन के रूप में इसका प्रयोग किया था रस्सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में। तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका भी आपको आंसर लगभग तो मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो साथियों, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है? 18 तो अध्याय हैं आपके, अध्याय। ठीक है, क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में आपके 18 अध्याय हो जाएंगे, और ये क्या है? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और क्या है? यह कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध है कौन? भगवत गीता। ठीक है, 18 अध्याय हो गए, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये कर्मयोग की प्रसिद्ध पुस्तक भी है आपकी, जिसका कि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद
हो चुका है। ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद की रचयिता कौन हो जाएंगे? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो गीत गोविंद की जो रचयिता हैं वो है जयदेव। ठीक है, ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मैथिल कवि हैं विद्यापति, उनके पूर्ववर्ती हैं जयदेव। ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और इसमें क्या है, राधा कृष्णन के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इस रचना में गीत गोविंद में क्या है, राधा कृष्ण के जो श्रृंगारिक चरित्र है उसका इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? सती प्रथा की, बाल विवाह की, जौहर प्रथा या इनमें से किसी की नहीं? ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजपूतों के समय जो प्रथा की शुरुआत की गई थी वो जौहर प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब ये क्या है, जब देश पर मुसलमानियों ने आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी तब क्या हुआ था, राजपूत राजाओं ने स्त्रियों को अपने सतीत्वों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से क्या किया था, जौहर प्रथा में चिता में जलकर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देती थी। ठीक है, ऐसी करके वे आक्रमणकारियों के हाथों में जाने से बच जाती थी। ठीक है, इस प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन जो था वो अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय हुआ था। ठीक है, जिसमें उनकी रानी थी पद्मिनी, इनके साथ हजारों स्त्रियों ने चित्तौड़ के दुर्ग में जौहर व्रत करके अपनी सतीत्व की रक्षा की थी। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते थे, जौहर प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्या पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, चाहे आपका जूनियर टेट हो, चाहे आपका सीजीएल हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये सभी परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो एडेड स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई है साथियों जूनियर शिक्षक भर्ती की, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड अमहर्स्ट या फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संस्थापक थे। ठीक है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में जो अंग्रेजी राज की व्यवस्था मानी जाती है, जिसकी जीत का श्रेय किसको जाता है, क्लाइव को जाता है। ठीक है, ये भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना भी मानी जाती है। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कौन सी वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1761 में, 1757 में या 1760 या 1764 में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध बताना है आपको, ये क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है आपसे बार बार। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कितने? 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये आपका जो नवाब थे सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला की परास्त हुई थी। ठीक है, या पराजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी श्रद्धानंद। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये तो आपको क्वेश्चन आना होगा। ठीक है, आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, इनके लिए उन्होंने श्रेष्ठता वर्ग पर भी प्रहार किया और मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों को क्या करा, इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा आदि का खंडन किया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखना है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन और गलत भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। अब आपके सामने ये विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन विकल्पों को आपको लाइन से लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 में, यानी कि 1532 ईस्वी में आपका हुआ था। इसके बाद है राजा राम मोहन राय, तो इनका 23 जून 22 मई और 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है आपके तीसरे नंबर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। इसके बाद आपका है जो दयानंद सरस्वती, इनका 1824 में हुआ था। ठीक है, अब आपको ये लाइन से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ये 1532 ईस्वी में, तो ये प्रथम हो जाएगा। अब जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका सेकंड ही होगा, 72 होता है, 1772 सबसे पहले, फिर 1824 ना कि 63। ठीक है, इसके बाद आपका 1863 हो जाएगा। तो इसी अनुसार क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी या फिर सर सैयद अहमद खां। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है दादा भाई नेहरूजी को। ठीक है, तो दादा भाई जो नेहरूजी हैं वो 1825 से 1911 को क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आचार्य जो विनोबा भावे थे इनके द्वारा 1951 से 1952 में क्या करा था कि भूदान जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। इसके बाद इसका केंद्र बिहार राज्य बना और वहाँ पर बहुत सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आर.एम. गोपाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सी गोपालाचारी या फिर रामानुज आचार्य। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? क्या पूछा है? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम और अंतिम? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो प्रमुख विद्वान, राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी क्या थे? राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारतीय गवर्नर जनरल भी ये थे। ठीक है, तो आपका ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर लाइक कर दें। अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं विस्तृत जानकारी के साथ, तब आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें। साथियों ये आपकी एक सीरीज होगी, इसमें आपके कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है। और जीके जीएस से संबंधित आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तब आप लोग हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपना मत ज़रूर रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था बीजी तिलक तथा महात्मा गांधी द्वारा, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय के द्वारा, या CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, या फिर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वो CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू आपके और चित्तरंजन दास, CR यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास
चित्तरंजन दास। ठीक है, ये CR जो है आपके वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कितने 1923, ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के अंदर काम करते हुए विधानमंडल चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये आपकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था जी? जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या फिर अगस्त 1946 में। तो क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था, दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो साथियों वो पारित किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको बता दें कि जो माउंटबेटन योजना थी उनको कानूनी जामा पहनाने के उद्देश्य से क्या किया था? ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या काम करा था? भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म भी हुआ था। ठीक है, तो ये एक इनकी जामा पहनाने का काम किया गया था। ठीक है, जिसमें कि फूट डाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? BG तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी के गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो अध्यक्ष नहीं बना, कौन नहीं बने अध्यक्ष कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो साथियों जो BG तिलक हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पता होगा आपको। बाल विवाह निषेध से, अंतर जातीय विवाह निषेध से, या फिर विधवा पुनर्विवाह निषेध, या फिर जनजातीय विवाह निषेध। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि जो शारदा एक्ट चला था वो बाल विवाह का विरोध करने के उद्देश्य से चला था, कि कोई भी बच्चे का बाल्यावस्था की उम्र में उसका विवाह ना हो। ठीक है, इसलिए ये शारदा एक्ट चलाया गया था, जो सन आपका कितना था? 1930। सन 1930 में आपका एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट को संशोधित कर हरविलास शारदा के प्रयासों से, किसकी? हरविलास शारदा के प्रयासों से एक कानून पारित किया गया था साथियों, जिसके अंतर्गत जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कों की, इसको निर्धारित किया गया था। 14 लड़कियों की और 18 लड़कों की। अगर इससे पहले आपका जो शादी संबंध होता था तो ये आपका एक अपराध माना जाता था। ठीक है, इसलिए ये बाल विवाह निषेध के अंतर्गत शारदा एक्ट चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या फिर गुजरात। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैप कोमोरिन के नाम से जो जाना जाता है वो कन्याकुमारी को जाना जाता है। ठीक है, जो इसका क्या है, 3 समुद्रों का मिलन जो स्थल है वो कन्याकुमारी पर होता है। ठीक है, 3 समुद्रों का जो मिलन होता है वो स्थल है कन्याकुमारी। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? कैप कोमोरियन या कुमारी अंतरद्वीप नाम से भी जाना जाता है। कुमारी अंतरद्वीप नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। ठीक है, तो ये क्या है, जो तमिलनाडु के समुद्री तट पर आपका स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु के तट पर स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजधानी आपको सभी याद करना है दोस्तों। ये आपको पता होगा कि जो झारखंड की राजधानी है वो क्या है? जमशेदपुर, पटना, रांची या फिर धनबाद। तो इसका तो आंसर आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो झारखंड की जो राजधानी है, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट से याद रखना धोनी कहाँ के हैं? तो धोनी है साथियों रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है आपकी। ठीक है, ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान दिल्ली में, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा, जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो देहरादून में आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है आपका? कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या फिर मुंबई। भारतीय चावल शोध संस्थान बताना है आपको कहाँ पर है, तो साथियों वो है आपका कटक में। ठीक है, भारतीय चावल जो शोध संस्थान है इसकी स्थापना उड़ीसा, कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के कटक जिले में की गई थी, जहाँ से क्या होता है, चावल की अनेक नवीन प्रजातियाँ निकाली गई हैं। ठीक है, तो कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग बताइएगा। तो जो भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं वो आपके झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो सर्वाधिक 60% कोयले का भंडार है, गोंडवाना लैंड का भाग है झारखंड में। ठीक है, सिंचित है कहाँ, कितने प्रतिशत है? 60%। ठीक है, और भंडार जो है गोंडवाना लैंड यानी कि जो भाग है वो झारखंड का है आपका। ठीक है, में संचित है। यहाँ की झरिया, बोकारो, धनबाद आदि भी प्रसिद्ध कोयले की खान है। कौन कौन सी? झरिया, बोकारो, धनबाद, ये आदि खानें जो हैं वो प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक राज्य को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा गया है। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर दिल्ली। राज्य नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगर राज्य पूछा जाता तब आपका यूपी आ जाता। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इसमें लेकिन पूछा गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है, तो साथियों वो है आपका मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट, तो साथियों आज आपके 24 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे जरूर लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा, ताकि आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराएं इसी विस्तृत व्याख्या के साथ। आपको सेकंड जो वीडियो अपलोड कराई जाएगी और आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी में आपको इसी प्रकार से समझाया जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिख करके ज़रूर भेजिएगा। तो साथियों पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपने घर पर भी रहिएगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।